बहुत सारे हमारी कौम के नौजवान हैं जो मोटरसाइकिलों पे बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ पर आगे बहुत सारी कुर्सियाँ खाली हैं। मैं जानता हूँ मोबाइल की दुनिया बड़ी हसीन है और इस मोबाइल ने हमारी कौम की नई नस्लों को पोल्ट्री फार्म की मुर्गी बना दिया है। अब उनके अंदर न सुनने की सकत है, न बोलने की ताकत है, न इधर उधर देखने की सलाहियत है। या तो ऐसे लोगों को यहाँ आना नहीं चाहिए था, या आ गए तो फिर आ करके उन्हें कुर्सी पे बैठना चाहिए था। इसलिए मैं बार बार गुजारिश नहीं करूंगा, आप लोग समझदार हैं तो बांसवारी में खड़े होकर मोबाइल मत चलाइए, बल्कि आकर के इन कुर्सियां जो खाली हैं, फिर मेरे बाद कोई खतीब नहीं है। डॉक्टर इकबाल का एक शेर मुझे याद आता है इन नौजवानों को देखकर, ऐ ताइरे लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी, ऐ ताइरे लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी, आती हो जिस रिज़्क से परवाज़ में कोताही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खिज्र से पूछा कि आपने इस बच्चे को क्यों मार दिया? कहा यह बच्चा बड़ा होकर बड़ा जालिम बादशाह बनता, इसलिए मैंने उसे मार दिया। इन नालायक नौजवानों को क्या कहिएगा जो आए तो थे मिलाद सुनने के लिए और अब तक मोटरसाइकिल पर बैठे हैं। वो समझ रहे हैं कि इन्हें जिब्रील अमीन समझाने के लिए आएंगे या फिर कोई अज़ाबे इलाही इनके ऊपर नाजिल होगी, तब ये समझेंगे। ऐसे भी हमारी कौम की हालत तो यही है, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। बहुत अफसोस होता है जब इस कौम की पोजीशन और हालत को देखिए। मैं एक रोज बैठकर सोच रहा था, कल मेरी एक गुफ्तगू सिवान के बहुत बड़े स्कूल चलाने वाले के साथ मैं बैठा था। मैंने कहा साहब ये बताइए, नर्सरी से लेकर पीएचडी तक इंसान बनाने वाली कोई किताब की पढ़ाई स्कूलों में होती है कि नहीं होती है? जिस किताब को पढ़ाकर एक इंसान को इंसान बनाया जाए, खामोश हो गए। मैंने कहा मैथमेटिक्स पढ़कर कोई इंसान नहीं बनेगा, साइंस पढ़कर के इंसानियत की तामीर नहीं होगी, तारीख और ज्योग्राफी पढ़कर के इंसानियत के कद को ऊंचा नहीं किया जाएगा। फिर स्कूलों में नर्सरी से लेकर पीएचडी तक जो तालीमें होती हैं, वो सारी तालीमें दौलत से जुड़ी हुई है। आपका बेटा एमबीए करेगा तो इतनी दौलत कमाएगा, इंजीनियर बनेगा तो इतनी दौलत कमाएगा, डॉक्टर बनेगा तो इतनी दौलत कमाएगा, मास्टर बनेगा तो इतनी दौलत कमाएगा, बिजनेसमैन बनेगा तो इतनी दौलत कमाएगा। मैंने कहा साहब बच्चों को सिर्फ मैट्रिक, इंटर, डॉक्टर और इंजीनियर ही मत बनाओ, सबसे पहले बच्चों को अपने इंसान बनाओ, ताकि तेरा बच्चा जब एक अच्छा इंसान बनेगा तो माँ बाप जिंदा रहेंगे तो भी उनकी खिदमत करेगा, और माँ बाप मर जाएंगे तो उनके नाम से फातिहा और रिसाले सवाब भी करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, अज़मते इंसान। वाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। सबसे पहले इंसानों को इंसान बनाना जरूरी है। इंसान जब इंसान बनेगा, बहन की इज्जत की हिफाजत होगी, पड़ोसियों का हक अदा करेगा, बड़े भाइयों की कद्र करेगा, छोटों पे शफकत करेगा, समाज में भूखों को खाना खिलाएगा, प्यासों को पानी पिलाएगा, यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत फेरेगा, आलिमों की कद्र करेगा, अपने असातिज़ा की इज्जत
करेगा, मजहब व मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करेगा। लेकिन जब ये शख्स सिर्फ डॉक्टर बनेगा, इंसान नहीं, तो एमआर के नाम पे दौलत लूटेगा। जब ये सिर्फ इंजीनियर बनेगा, इंसान नहीं, तो साहब पुल और सड़क और की तामीर के नाम पर दौलत तो कमाएगा, मगर कभी मुल्क की तामीर और तरक्की नहीं होगी। जब ये इंसान सिर्फ साहब एक मास्टर या सिर्फ दुनिया का एक तालीम याफ्ता इंसान बनेगा, तो साहब अगर इंसान ये नहीं बना तो माँ को भी तकलीफें देगा, भाइयों को भी गालियां देगा, पड़ोसियों को भी तकलीफें देगा, औलादों को भी गालियां देगा। जहाँ बैठेगा भ्रष्टाचार की बातें करेगा, जुल्म और सितम की बातें करेगा, दौलत की हड़पने की बातें करेगा, दूसरों पे गंदी नजरें डालेगा, दूसरों की बहू बेटियों पे पढ़ने लिखने के बावजूद भी गंदी नजरें रखेगा। क्यों साहब? इसलिए कि उसके पास तालीम तो है मगर इंसानियत नहीं है। फिर इंसानियत बनना, इंसान को इंसान बनाने के लिए अल्लाह ने कौन सी किताब नाजिल की? हाँ साहब, इंसान को इंसान बनाने के लिए दुनिया में अल्लाह ने एक उस्ताद भी भेजा है और एक किताब भी उस इंसान को अता किया। उस इंसान को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं और उस किताब को कलामुल्लाह यानी कुरान अजीम कहते हैं। अब साहब, इंसान को इंसान बनाने के लिए तभी तो गांधी जी जैसे लोगों ने कहा कि साहब इमाम हुसैन है कौन? जमाने ने कहा कि करबला में थे, अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले बेघर थे, अब तो हर घर में है हुसैन। इस कौम को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। क्यों आखिर इमाम हुसैन को हर कौम याद करेगी? इसलिए कि हुसैन मौला अली के बेटे भी हैं, समाज में एक अच्छे इंसान भी है। इमाम हुसैन सैयदा फातिमा के लख्ते जिगर भी है, समाज के एक बेहतरीन इंसान भी है। हजरत इमाम हुसैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे भी है, मगर समाज में एक अच्छे इंसान भी है। साहब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नवासे इमाम हुसैन कलमा पढ़ने वाले हमारी तरह मुसलमान भी है, मगर समाज के एक अच्छे इंसान है। यही वजह है जब इंसान अच्छा होता है तो भारत का सबसे बड़ा झूठा इंसान भी ये कहता है कि इमाम हुसैन हक की खातिर मैदाने करबला में शहादत का जाम पिए, उन्होंने हक के बोल पाने के लिए अपना बलिदान दिया। यही वजह है आज सारी दुनिया जहाँ जहाँ प्यास की बात होती है वहाँ वहाँ इमाम हुसैन की बात होती है, जहाँ जहाँ कुरान की बात होती है वहाँ वहाँ इमाम हुसैन की बात होती है, जहाँ जहाँ हक व सदाकत की बात होती है वहाँ वहाँ इमाम हुसैन की बात होती है। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह ने अपने नवासे को साहब अपने नवासे को सरदारे जन्नत बाद में बनाया, समाज में एक अच्छा इंसान पहले बनाया है, अच्छे किरदारों कैरेक्टर का मालिक पहले बनाया है, जमाने को दरसे वफा दिया है। लोगों, तेरा पैगंबर इंसानों को इंसान बनाने के लिए आया। जब इंसान पढ़ लिख कर हैवान बनता है तो अपनी शागिर्दा को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। इंसान पढ़ लिख कर हैवान बनता है तो अपने अस्पताल में मरीजों की किडनी निकाल कर तिजारत करता है। जब इंसान पढ़ लिख कर हैवान बनता है तो एमआर के नाम पे दौलत लूटता है। जब इंसान पढ़ लिख कर हैवान बनता है तो पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठकर घोटाला करता है। जब इंसान पढ़ लिख कर हैवान बनता है तो बंदूक की नोक पर दूसरों की दौलतें लूट लेता है। लेकिन जब इंसान पढ़कर इंसान बनता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरह दूसरों की और औरतों की इज्जत की हिफाजत करता है, यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत फेरता है, बेवाओं को दामने करम में जगह देता है, यतीमों की रखवाली करता है। उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक कि उसका पड़ोसी खाना नहीं खा लेता है। उस वक्त तक पानी नहीं पीता जब तक कि उसका पड़ोसी पानी नहीं पी लेता है। इंसान जब पढ़कर इंसान बनता
है तो जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने भाई के लिए पसंद करता है। जो अपनी जिंदगी जैसी जीना चाहता है वैसे ही बावकार जिंदगी समाज को भी दिलाना चाहता है। तभी तो डॉक्टर इकबाल ने कहा एक अरब ने आजमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुनैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, किरदारे रसूले आज़म, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत यही वजह है आज तालीम की बात, तालीम किस कदर जरूरी है पूरी दुनिया को ये मालूम है। तालीम पे सेमिनार हो रहा है, तालीम पे बजट पास हो रहा है, तालीम पे बिल पास हो रहा है। साहब भारत का सबसे ज्यादा पैसा तालीम और एजुकेशन पे खर्च करने की बात की जा रही है। मौलाना अल्लामा नौशाद मिसबाही साहब किबला से मुलाकात कीजिएगा तो जो बच्चा गरीब है, पैसा नहीं है, तो ये पैसा दिलाने का काम कर रहे हैं। मैं कहूंगा साहब बेशक पैसा दिलाकर तालीम भी दिलाई जाए, मगर सबसे पहले उससे समाज का अच्छा इंसान बनाया जाए, समाज का बेहतरीन इंसान बनाया जाए। सुनो एक माँ की तमन्ना क्या है। आपने हजरत इमाम शाफई का नाम सुना होगा। इमाम शाफई का नाम आप लोग सुने हैं? नहीं सुने हैं तो मुझसे सुन लीजिए। आज कितने लोगों को गलत फहमी है कि हजरत इमाम बुखारी इमाम आजम से भी बड़े आलिम हैं। साहब बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, उन्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए इमाम आजम अबू हनीफा इमाम बुखारी के उस्ताद ही नहीं बल्कि इनके उस्तादों के उस्ताद हैं, इनके दादा उस्तादों के उस्ताद हैं। इमाम बुखारी सिर्फ मुहद्दिस हैं, उन्होंने हदीस से बयान की है, मगर इमाम आजम वो हैं जिन्होंने हदीसों से मसाइल बयान किए हैं, जिन्होंने कुरान की आयतों से मसला बयान किया है। हदीसें पढ़ लेना कमाल नहीं है, एक बाप में 10 हदीसें मौजूद हैं। अब उस हदीस पढ़ने वाले से पूछिए फतवा किस पर है। आजकल बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, उर्दू में लोग हदीस पढ़कर मुहद्दिस बन रहे हैं। मार्केट में 40 दिन में हदीस पढ़ करके चले आए, इंग्लिश में हदीस पढ़ रहे हैं। अब उनसे ज्यादा हदीस कोई जानता नहीं, और जाहिल लोग मस्जिद में हदीस भी बयान कर रहे हैं खूब बुखारी ले लेकर। एक दिन मैं चला गया कि मस्जिद में तो एक साहब हदीस बयान कर रहे थे। मैंने कहा आप हदीस की कितनी किताब किस उस्ताद से पढ़े? कहा मौलाना साहब मैं हदीस की किताब नहीं पढ़ा, उर्दू में तर्जमा पढ़ लेता हूँ तो बुखारी की हदीस सबको सुना रहा हूँ। मैंने कहा बुखारी शरीफ में आपको एक बाब में एक मौजू पर 50 हदीसें हैं, तो फतवा किस हदीस पर है और अमल किस हदीस पे आपको मालूम है? कहा नहीं मालूम। मैंने कहा आपके लिए हराम है कि आप हदीस बयान करें। आम इंसान उर्दू में कानूने शरीयत पढ़ सकता है, मगर उसके लिए हराम है कि कोई मसला पूछे तो बताए, हराम है उसके लिए। क्यों? इसलिए क्यों नहीं जानता कि किस जगह कौन सा मसला बयान होगा, उसे नहीं पता है, हराम है। सुनो इंसान यूं कामयाब नहीं होता। हजरत इमाम शाफई के वालिद का इंतकाल, उनकी 2 साल के जब इमाम शाफई थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। अब सोचे कि उस माँ ने कितनी मोहब्बत से अपने लाडले को पाला होगा। जब इमाम शाफई कुछ बड़े हुए तो कहा अम्मी जान मैं तालीम हासिल करने के लिए, अम्मी जान मैं मक्का से बाहर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटे तालीम हासिल करोगे? माँ रोने लगी। कहा बेटे मैं इसलिए नहीं रो रही कि तुम मुझसे दूर चला जाएगा, बेटे इसलिए रो रही हूँ कि तुम मुझसे दूर जाएगा तो फिर कितनी सौबतें और परेशानियां होंगी। मैंने तुझे बड़े नाजुक प्यार से पाला है। फिर माँ कहती है बेटा एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशनसीबी क्या होगी कि मेरा बेटा आलिम दीन बन जाएगा। ए बेटे ये तेरे माँ के पास 2 चादरें हैं लेकर के जा, लेकिन माँ की नसीहत याद रखना बेटे, जाना तो इल्म की दौलत लेकर के आ। क्या कहा माँ ने? बेटे जाना तो इल्म और ईमान की दौलत लेकर के आना। इमाम शाफई जब गए
मक्के से बाहर मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमी पर तालीम हासिल की और हजरत इमाम मालिक के शागिर्द रहे। मुअत्ता इमाम मालिक हदीस की किताब है, इमाम शाफई ने मुकम्मल याद कर लिया। इतने बड़े आलिम बने, इतने बड़े आलिम कि पूरे इलाके में हंगामा। उस वक्त इमाम शाफई नौजवानों में सबसे बड़े आलिम, तो इमाम मालिक ने उन्हें इतना इनाम दिया, इतना इनाम, और मक्के मदीने वालों ने इतना इनाम दिया कि जब वो फारिग होकर चले, अब सुनिएगा साहब, एक हदीस बयान करने के लिए एक मदरसे का तालिबे इल्म 14 साल पढ़ता है। कितने साल? तब जाकर वो खारिग, तब वो हदीस बयान करने के लायक होता है। ये साहब सऊदीया गए और हदीस बयान करना शुरू कर दिया। लानत है उन लोगों पर। आज लोग कहते हैं मिलाद की महफिल क्यों करते हो, ईद मिलादुन नबी की महफिल क्यों करते हो? ए बाबू खैरियत? बेचारा बहुत परेशान है, जाएगा आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। मैं इसलिए परेशान होता हूँ कि शैतान जल्दी से उठाकर भगाता है। कहा देख 2-4 भी भाग जाओगे तो कम से कम मेरा भी काम होता रहेगा। कहा साहब, जो कौम बुजुर्गों की तारीख सुनना और सुनाना छोड़ देती है, फिर उस कौम के पास से दीन खत्म हो जाता है। आज सऊदीया अरबिया में जो आप देखते हैं, तो साहब सऊदीया में दीन है का? वो तो सिर्फ फर्ज 2 रकअत नमाज पढ़ते हैं, उसमें भी मोबाइल पे फोन आ जाए तो बात कर लेंगे। थूकने की जरूरत पड़ी तो टिश्यू पेपर निकाल कर थूक लेंगे। किसी से खबर खैरियत भी पूछनी हुई तो पूछ लेंगे। 2 रकअत नमाज पढ़ी फिर चलते बनेंगे। सुन्नत कौन पढ़ेगा? फिर साहब उनके यहाँ कोई तकरीर अपनी मर्जी से वहां का आलिम नहीं कर सकता। खुतबा जो इमाम, जो बादशाह लिख करके देगा वही पढ़ेगा। अब साहब कभी नबी की सीरत की महफिल में वहां का सऊदीया का बादशाह बैठता नहीं, कभी आका की सीरत बैठकर सुनता नहीं, इमाम हुसैन का किरदार बैठकर सुनता नहीं, अबू बकर सिद्दीक की हुकूमत कैसे हुई इसे सुनता नहीं, हजरत उमर ने आधी दुनिया से ज्यादा पर हुकूमत कैसे की इसे कभी बैठकर सुनता नहीं। काश सुना होता तो आज हुकूमत करने का तजर्बा होता। नतीजा क्या निकला? इन सऊदियों ने अपनी औलादों को रसूलुल्लाह का किरदार सुनाना बंद कर दिया, अबू बकर का किरदार सुनाना बंद कर दिया, उस्माने गनी का किरदार सुनाना बंद कर दिया, फारूक आजम का किरदार सुनाना बंद कर दिया, मौला अली का किरदार सुनाना बंद कर दिया, इमाम हसन और हुसैन का किरदार सुनाना बंद कर दिया। नतीजा क्या निकला? जब उमर बादशाह वक्त बादशाह इस्लाम बने, खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो आधी दुनिया से ज्यादा में इस्लाम की हुकूमत फैली। और आज जब यहूदियों की नस्ल का बादशाह हाकिम वक्त बना और गवर्नर बना, तो आज मदीने में सिनेमा हॉल बन रहा है, मदीने में शॉपिंग पूल बन रहा है, मदीने में शराब खाने बन रहे हैं, मदीने में गुनाहों के अड्डे बन रहे हैं। इन जालिमों से पूछो कि बताओ क्या मक्के की गलियों में, मक्कियों की गलियों में आका को पत्थर, आका ने पत्थर इसी दिन के लिए खाए थे? क्या बेलाले हबशी को मदीने की गलियों में इसीलिए घसीटा गया था? क्या सहाबे कराम ने मदीने मक्के में अपनी कुर्बानियां इसी दिन के लिए पेश की थी? बताओ क्या मक्के मदीने में सहाबाए कराम पे जो जुल्म सितम हुए क्या इसी दिन के लिए हुए थे? अरे उन्होंने तो शहादत का जाम इसलिए पिया था ताकि मदीने से बुराई खत्म हो जाए। उन्होंने तो शहादत का जाम इसलिए पिया ताकि मक्के से बुराई खत्म हो जाए। उन्होंने तो पत्थर इसलिए खाए ताकि दुनिया से बुराई खत्म हो जाए। 23 साल में आमिना के लाल ने पूरे अरब ही नहीं दुनिया से बुराई को खत्म कर दिया। और ये आज हुक्मरान बने हैं, बुराई लाने वाले बने हैं। किस सऊदीया के मौलवी की हिम्मत है उनके खिलाफ तकरीर करे? कभी आपने जाकिर नाइक को बोलते हुए सुना है? कभी आपने मौलवी जर्जिस को बोलते हुए सुना है? कभी आपने तारिक जमील को बोलते हुए सुना है? कभी हरम में रखकर इन हरामखोर मौलवियों को कभी सऊदी के प्रिंस के खिलाफ बोलते हुए सुना है? बचपन में मैंने
हाशमी मियां की एक तकरीर सुनी, बोला करते थे, पढ़ता हूँ तो कहती है खालिक की किताब है मिसले यहूदी सऊदी ये अजाब, उस कौम के बारे में कमर क्या लिखे, काबे की कमाई से जो पीती है शराब। हम इसे सुना करते थे मगर आज हमने देख लिया। पूछो सलमान से, तुम किसकी कमाई खा रहे हो, किसकी दौलत पे अय्याशियां कर रहे हो। अगर हाजियों की दौलत की कमाई ना होती तो सऊदी अरबिया का काम ठप हो जाता। इसलिए साहब नबी ने फरमाया कि इस्लाम सिर्फ हुदूदे हरम यानी मक्के और मदीने के हुदूद में रह जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है जहाँ जहाँ जुल्म सितम हो हम वहाँ आवाज उठाएं। आपकी जिम्मेदारी बनती है आज के बाद ये न कहना कि सऊदीया में ये होता है, नहीं होता इंडिया में क्यों होता है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, सऊदीया का प्रिंस शराब पीता है तुम पियोगे, सऊदीया का प्रिंस लड़कियों पे पैसे लगाता है तुम लगाओगे, सऊदीया के अय्याश राजा न जाने कितनी यहूदियों लड़कियों के साथ रातें गुजारते हैं, क्या तुम गुजारोगे। हमारा आइडियल साहब इस दौर के सऊदी नहीं, हमारे आइडियल तो अरब के वो मुसलमान हैं जिन्हें अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है, जिन्हें उमर फारूक कहा जाता है, जिन्हें उस्मान गनी कहा जाता है, जिन्हें मौला अली कहा जाता है, जिन्हें करबला में खानदान कटाकर इस्लाम बचाने वाला इमाम हुसैन कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते खुलफाए राशिदीन, जिक्रे शहीद आजम, किरदारे शहीद आजम, वाह जिंदाबाद। इसलिए हमारे उलमा हमेशा कहते रहे, सऊदीया जाना तो रियाल लाना, वहाँ का ईमान मत लाना। हमारे उलमा हमेशा कहते रहे। तो इमाम शाफई की माँ ने कहा, बेटे जाना तो इल्म और ईमान लेकर आना। लेकिन जब इमाम शाफई लौटे तो ऊंट पे माल, ऊंटनी पे दौलत, शानो शौकत के साथ अमामा बांधे आ रहे हैं। पूरे मक्के में हंगामा है। वक्त के बहुत बड़े आलिम इमाम शाफई मक्के के सबसे बड़े आलिम बनकर आ रहे हैं। माँ ने भी कहा, आह मेरा लाडला आ रहा है, इसे देखना चाहिए। माँ इस्तकबाल के लिए अपनी बहन यानी उनके खाला के साथ चली। पूरे मक्के के लोग, कैसे हम लोग आते हैं तो इस्तकबाल होता है, पूरे मक्के के लोग खुशी से इस्तकबाल कर रहे हैं और माँ मायूस खड़ी है। माँ मायूस खड़ी है, कभी दौलत को देखती और कभी इमाम शाफई को देखती, कभी दौलत को देखती कभी इमाम शाफई को देखती। माँ थी ना, फिक्र थी, ए मेरी माओ आज तुम अपनी औलादों को न जाने क्या क्या दौलत के लिए बना देती हो। इमाम शाफई माँ के करीब गए, कहा मेरी माँ सब मुझसे खुश हैं और आपके चेहरे पे नाराजगी। कहा बेटे मैंने तुझसे इल्म की दौलत लाने के लिए कहा था, मैंने तुझे इल्म की दौलत लाने के लिए कहा था, ईमान की दौलत लाने के लिए कहा था। बेटे मुझे वही दो चादरें प्यारी है जो जाते वक्त तुझे तेरी माँ ने दिया था। बेटे मैंने तुझे दुनिया की दौलत लाने के लिए नहीं कहा था। तेरी माँ को उस इमाम शाफई की जरूरत है जिसके पास दुनिया की दौलत नहीं बल्कि इल्म और ईमान की दौलत। तेरी माँ तो उस बच्चे को तलाश रही है, अगर तू मेरा बेटा है तो फिर ये दौलत क्यों है। इमाम शाफई भी बड़े वफादार थे। कहा माँ बस इतनी सी बात, माँ बस इतनी सी बात है। आज तो बेटा अगर शरीफ हो और शराफत से पैसा कमाए तो फिर घर में उसकी इज्जत नहीं है, बुरा मत मानिएगा। अगर कोई मौलवी बन गया बेचारा मौलाना और 5000 रुपया कमाने वाला, तो जब जब घर जाएगा तब तब बात सुनेगा। क्यों? बस मौलाना बन गई, आई 5000 रुपया इसमें क्या होगा। मौलाना बन गए और इसमें 5000 रुपया इसमें क्या होगा। चलिए साहब, कोई ऐसा बच्चा है जो कम कमाता है, 10,000 कमाता है, तो पूरे घर के लोग
बीवी से लेकर माँ बाप तक ताना देते हैं, फला का बेटा इतनी दौलत कमा लिया, तुम 10,000 कमा रहे हो। अब वो बच्चा कभी बीवी की बात सुनकर, कभी माँ की बात सुनकर, कभी बाप की बात सुनकर, कभी कंपनी में चोरी करता है, कभी वर्कर ठेकेदार है तो वर्करों के पैसे में चोरी करता है, अगर सरकारी नौकरी में है तो रिश्वत के पैसे लेने के लिए मजबूर हो जाता है। अब साहब पूछो, बताओ मेरी माओ, क्या तुम रिश्वत के पैसे से अमीरी चाहती हो? बताओ इस्लाम की मुकद्दस बहुओं, क्या तुम रिश्वत के पैसे से तुम अपने शौहर की अमीरी चाहते हो? नहीं नहीं, होना तो ये चाहिए था तुम भी इमाम शाफई की माँ की तरह अपने बच्चों से ये कहती, बेटा इंजीनियर बनना मगर सरकार के खजाने से चोरी न करना, रिश्वत न कमाना, तुम सरकारी महकमे में जाना मगर सरकारी महकमे की पैसों की लूट मार न करना, बेटे डॉक्टर बनना मगर दवा के नाम पे कभी कॉन्ट्रैक्ट बहाल न करना, बेटे तुम सब कुछ बनना मगर हराम की कमाई खाने वाला न बनना। सुनो, जब इंसान एक रोज हराम खाता है तो 40 रोज तक उसकी असर रहती है, और फिर साहब अब वो नमाज पढ़े तबीयत नहीं लगेगी, वो रोजा रखे तबीयत नहीं लगेगी, वो कुरान पढ़े तबीयत नहीं लगेगी, अब वो साहब नेकियां करे तबीयत नहीं लगेगी। सुनो साहब, अगर हमारी औलादें नेक नहीं बन रही है तो हमें इस बात पे भी गौर करना चाहिए, कहीं हमने बच्चों को साहब हराम की कमाई तो नहीं खिला दी, कहीं हमने बच्चों को झड़पी हुई पैमानी की जमीन से धान और गेहूं तो नहीं खिला दिया, कहीं हमने अपने बच्चों को रिश्वत की कमाई और एमआर के नाम पे लूटे हुए दौलत की कमाई तो अपने बच्चों को नहीं खिला दिया। यही वजह है कि लोग कहते हैं फला अफसर का बेटा अच्छा नहीं है, इसलिए कि अफसर साहब तनख्वाह के पैसे अकाउंट में जमा होता रहा और रिश्वत के पैसे औलादें खाती रही, रिश्वत का पैसा खुद खाता रहा, रिश्वत का पैसा रिश्तेदारों को खिलाता रहा, इसलिए न कभी दलाली के पैसे खाना, न कभी शराब के पैसे खाना, न कभी जुए के पैसे खाना, न कभी रिश्वत के पैसे खाना। ए इस्लाम फिर खाए क्या? इस्लाम ने कहा मेहनत की कमाई का 2 रुपया हो तो एक वक्त भूखे रह जाना और दूसरे वक्त हलाल का लुकमा खा लेना, ताकि तू सजदा करे तो भी लज्जत मिले और जब तू सोए तो तुझे सुन्नते मुस्तफा की दौलत। नारे तकबीर, सुल्तान साहब कबीला, वाह बहुत साहब। मौलाना नौशाद साहब की वालिदा तो आज दुनिया में नहीं मगर उनके वालिद बाहयात है, अल्हम्दुलिल्लाह। इनकी वालिदा ने, इनके वालिद ने एक बच्चे को वालिम बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह सबको शरीफ बनाया। आप भी अपने बच्चों को शरीफ बनाइए, कुछ बनाइए या न बनाइए मगर सबसे पहले अपने बेटों को नमाजी बनाइए। क्या बनाइए? जोर से बोलिए, क्या बनाइए? कल बरोजे मैशर ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने अपने बच्चे को इंजीनियर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बच्चे को, आपने अपने बच्चे को डॉक्टर क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बच्चे को प्रोफेसर क्यों नहीं बनाया, मगर ये जरूर पूछा जाएगा, बता मेरे बंदे तूने अपने बेटे को नमाजी क्यों नहीं बनाया, तूने अपनी बेटी को अल्लाह की वहदानियत की तालीम क्यों नहीं दी, तूने अपने बच्चे को रसूलुल्लाह की रिसालत की तालीम क्यों नहीं दी, तुमने अपने बच्चों को सुन्नते मुस्तफा के जेवर से आरास्ता क्यों नहीं किया, तूने अपनी बच्चियों को सीरत फातिमा ज़हरा के जेवर से आरास्ता क्यों नहीं किया। इसलिए साहब इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बाद में बनाइए, अपने बच्चों को गुलामे मुस्तफा पहले बनाइए, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा पहले। बस आखिरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था, इसलिए अर्ज कर रहा था कि इमाम शाफई की मां ने कहा, बेटे मुझे उस बेटे की तलाश है जिसके पास इल्म की भी दौलत हो, ईमान की भी दौलत हो। इमाम शाफई ने कहा, माँ तो फिक्र मत कीजिए। इमाम शाफई ने कहा, ऐ मेरे शहर के गरीबों खड़े हो जाओ, आज मेरी माँ के हुक्म से शाफई अपनी दौलत बांटने वाले, शाफई अपनी दौलत बांटने वाला है। साहब
अब खाला भी साथ में थी, तो चूंकि उनकी माँ का नाम फातिमा था। क्या नाम था? साहब फातिमा का सर देखे, कहा फातिमा था, कहा मेरी बहन इतनी दौलत बढ़ जाएगी, तेरी जिंदगी तो पूरी गरीबी में कटी है। तो फातिमा ने कहा मैं वो फातिमा नहीं जिसके पास सिर्फ नाम हो, मैं वो फातिमा हूँ। जब रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा के घर 15 रोज चूल्हा नहीं जला तो कोई मलाल नहीं रहा। अगर शाफई के माँ के घर चूल्हा न जले तो इस फातिमा को भी कोई मलाल नहीं। कहा फिर ये दौलत से दूरी, कहा इसलिए कि हुजूर ने फरमाया है कि दौलत और ईमान, इंसान को दौलत और औलाद इंसान के लिए फितना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा आलिम तो बन गया मगर दौलत उसे फितने में डाल दे, मेरा बेटा मुफ्ती तो बन गया मगर दौलत उसे फितने में डाल दे, मेरा बेटा मुहद्दिस मुफक्किर और इमाम तो बन गया मगर दौलत उसे फितने में डाल दे। मैं इसलिए नहीं चाहती, याद कीजिएगा जो भी दौलत की चक्कर में पड़ा है फितना उसके घर में जरूर पहुंचा है। इमाम शाफई ने अपनी बादी को कहा जितनी दौलत लेनी है ले ले और आज से तू अमीर हो जा, और सारी दौलत तकसीम कर दी। फिर सिर्फ 50 दिरहम और एक सवारी अपनी जरूरत के लिए रख लिया और कहा माँ फिर यहाँ से मुझे इल्म के लिए जाना होगा तो इससे चला जाऊंगा। जब इमाम शाफई ने सारी दौलत अपनी माँ के सामने बांट दिया तो माँ ने पेशानी को बोसा दिया और कहा ए मेरे बेटे शाफई, तेरी माँ करीब जरूर है लेकिन तेरी माँ ने तुझे मदीनतुल इल्म में दौलत लाने के लिए नहीं भेजा था, तेरी माँ ने तो तुझे इल्म की दौलत लाने के लिए भेजा था, तेरी माँ ने तो तुझे ईमान की दौलत लाने के लिए भेजा था। तालीम का मकसद है कि इंसान के पास ईमान की दौलत हो, तालीम का मकसद है इंसान इंसानियत का दर्स पढ़े, तालीम का मकसद है। इसलिए साहब दुनिया की सारी किताबें इंसान को डॉक्टर बनाती है, इंजीनियर बनाती है, प्रोफेसर बनाती है, बहुत कुछ बनाती है, मगर ये कुरान है जो इंसान को सब कुछ बाद में बनाता है। सबसे पहले इंसान को खुदा का वफादार बनाता है, रसूलुल्लाह का वफादार बनाता है, माँ बाप का प्यार सिखलाता है, यानी समाज में इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है। इसलिए साहब सारी किताबें इंसान को जो कुछ भी बनाए मगर इंसान को इंसान बनाने के लिए जो किताब दुनिया में है उस किताब का नाम जरा मोहब्बत से आगे से पीछे तक बोल दीजिए, क्या नाम है? कुरान। इसलिए खुद भी कुरान पढ़िए, बच्चों को कुरान पढ़ाइए, मसाइल कुरान पढ़िए, कुरान पे ईमान और अकीदा महफूज रखिए। जब कुरान पढ़ दिया जाए तो कब्र के अंदर वाले कामयाब हो सकते हैं, तो उस कुरान की बरकत से कब्र के ऊपर वाले कामयाब क्यों नहीं हो सकते? यही ख्वाहिश है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम में हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। आज से ये अहद करके जाइए तालीम इश्क नबी हर तरफ जलाएंगे, जहां से कुफ्र की तारीकियां मिटाएंगे, हकीर जानकर जिन्हें बुझा दिया हमने वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। उतुल इल्मा दर्जात, समाज में तरक्की चाहते हैं, रुतबे में बुलंदी चाहते हैं तो इल्म हासिल कीजिए। सबसे पहले जिसने इल्म को फर्ज करार दिया उस मजहब का नाम इस्लाम है। नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम हासिल करना फर्ज है। इसलिए मर्द भी पढ़े औरत भी पढ़े। पढ़ लीजिए पूरा मजमा मिलकर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह।